गुड मॉर्निंग जनता। क्या बात है यार, ये जनता गायब है अभी तक, दिख नहीं रही है लोग। क्या बात है, क्लास कुछ लंबी चली गई थी क्या पिछली वाली? गुड मॉर्निंग बच्चा, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या संडे मना रहे हैं? ठीक है, संडे था या 5 मिनट बाद ही ज्वाइन करेंगे तो क्या ही फर्क पड़ना है ना। चलो ठीक है, तो 5 मिनट अपन वेट कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि सोच रहा हूँ थोड़ा पढ़ाऊँ उससे पहले कुछ काहुत वाहुत खेल लेते हैं यार। ठीक है, बहुत दिन काहुत वाहुत खेले हुए हो गया, तो सारे लोग थोड़ा ज्वाइन कर लें, उसके बाद अपन थोड़ा बहुत काहुत खेल लेंगे और फिर अपन नॉर्मल जो रेड ऑफ पढ़ रहे थे उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो 5 मिनट वेट कर लेते हैं ताकि जनता आ जाए, फिर अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो, आप लोग भी रेडी कर लो, ऐप खोल लो। और दीक्षा बोलिए थैंक यू, बहुत दिन पका लिए, बहुत बहुत रेड ऑफ पढ़ा लिए, ठीक है। कुछ दिन तो कम से कम सुकून दे दो। चलो ठीक है, ओके। बट ये मैंने कभी नहीं बोला है कि जो काहूत खेलेंगे वो किस चीज से रिलेटेड होगा, ठीक है। हाँ, इस चीज को ध्यान रखना, मैंने बोला काहूत खेलेंगे बट ये नहीं बताया कि किस चीज पे खेलेंगे, ठीक है। चलो, तो वेट कर लेते हैं अपन, 5 मिनट आ जाए तो सबको। 10:50, हम तो बहुत लेट हैं। 45 5 मिनट हो गए बट जनता अभी तक आया है। चलो यार ठीक है, कोई बात नहीं। दीक्षा बोली इसमें भी केमिस्ट्री पढ़ेंगे क्या? देखो अब मतलब ये तो ऑब्वियस है ना, क्लास तो केमिस्ट्री की है ना दीक्षा, तो बच्चा केमिस्ट्री तो आएगा ही आएगा। कहाँ छूटा है इससे केमिस्ट्री, बताओ। केमिस्ट्री कैसे छूट जाएगा यार, ऐसे थोड़ी होता है। ओ अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। ओके आशीष सर, थैंक यू, कोई बात नहीं। ठीक है, अपन 5 मिनट वेट कर ले रहे हैं, कुछ जनता शायद लेट होगी, तो 5 मिनट बाद ही क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लिंक विंक का कुछ ग्रुप में पंगा है। दीक्षा बोलिए जीके पे होगा। ओके, थैंक यू आशीष सर, वेरी वेरी थैंक्स। आशीष सर बोल रहे हैं लव यू टू सर। रिकॉर्डिंग तो नहीं हो रहा? अच्छा, रिकॉर्डिंग हो रहा है, कोई बात नहीं। शिवानी बोलिए क्या होगा? शिवा बच्चा अभी थोड़ा बहुत काउट करेंगे यार, ठीक है, उसके बाद क्लास स्टार्ट करेंगे। अब बिल्कुल निखिल यार, क्यों नहीं आऊंगा? मैं बहुत अच्छा हूँ, बिल्कुल चकाचक हूँ। संडे को जी भर के सोया, फिर भी नींद पूरा नहीं हुआ यार। मतलब देखो, ये मतलब ये चीटिंग है, ठीक है। संडे 48 आवर्स के होने चाहिए और डे 24 आवर्स, ठीक है यार, कोई बात नहीं, चलता है। बट संडे 48 आवर्स के होने चाहिए। मतलब बचपन से मेरा ये शिकायत रहा है ऊपर वाले से कि यार कम से कम संडे तो 48 घंटे के बनाते हैं, और सब 24 घंटे के रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। कल्याणी एक्चुअली बेगूसराय के बैच में लिंक थोड़ा लेट गया है, सो मैं 5 मिनट इसलिए वेट कर ले रहा हूँ कि बेगूसराय के बच्चे आ जाएं, क्योंकि उनके ग्रुप में लिंक थोड़ा मैं मतलब मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा 41-42 के आसपास आपके ग्रुप में डाला, तो वहाँ पे थोड़ा और भी लेट गया है, तो थोड़ा देर वेट कर लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल। सैटरडे संडे 48 यार, सैटरडे को आनंद कौन सी छुट्टी होती है यार? सैटरडे को तो क्लास होती है ना अपनी, ठीक है। सैटरडे को हमें कहाँ
मतलब एंजॉय थोड़ी कर सकते हैं यार अपन सैटरडे, ऐसा तो होता नहीं कि हम सैटरडे एंजॉय कर लेते, बताओ। अगर सैटरडे एंजॉय करते तो ठीक है यार, बोलते हैं कि हाँ ठीक है सैटरडे संडे मिला के तो 48 आवर हो ही जाता है ना, बट एक्चुअल में ऐसा है तो नहीं, तो इसलिए थोड़ा दुख है इस बात का। बिल्कुल निखिल, क्विज है, और क्विज है मोल कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट बहुत पढ़े हो, ठीक है, बट अच्छे मतलब सिंपल सिंपल क्वेश्चंस होंगे, टफ नहीं होंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे। तो मूल कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा क्विज होगा, ठीक है, उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ेंगे, रेडॉक्स पढ़ेंगे, ठीक है। 10:53 यार, छपरा वाले सॉरी बेगूसराय वाले ज्वाइन कर लिए क्या? कोई तो मैसेज कर दो मुझे, सर स्कूल में सैटरडे को भी हॉलीडे होता है यार। दीक्षा, डिपेंड करता है यार स्कूल्स के ऊपर, ठीक है, मेरे स्कूल में कभी छुट्टी नहीं दी है सैटरडे को, बट हाँ मतलब वीक का सबसे हैप्पी डे सैटरडे होता है, ये मैं जरूर कहता हूँ, ठीक है, और सबसे हैप्पीएस्ट नाइट सैटरडे नाइट होता है, ये बात मैं मानता हूँ कि हाँ ये सच है। बस सैटरडे के दिन सुबह जाने पे ये जरूर फील होता है यार, मतलब बस आज बिता लो, कल तो संडे है। मेरे साथ तो हमेशा ये होता है। अच्छा सीसीएस में होता है, ओके ओके, मुझे नहीं पता कहाँ होता है कहाँ नहीं होता, बट ठीक है। मैं जहाँ पे पढ़ा हूँ वहाँ पे सैटरडे को छुट्टी नहीं दी, हाँ कॉलेज में मेरी सैटरडे को छुट्टी होती थी यार, ये बात सही है। वो भी मतलब 1 साल नहीं, 1.5 साल, मतलब ऐसे कह लो कि 3 सेमेस्टर छुट्टी रही, चौथे सेमेस्टर से वो लोग सैटरडे को भी रायता फैलाना शुरू कर दिए, कुछ ना कुछ, मतलब एक भी अगर क्लास हो गया तो फिर तो क्या ही फायदा सैटरडे का। शनिवार रात नींद नहीं आती? नहीं यार आनंद ऐसा तो नहीं है, लेकिन हाँ जगने का मजा अलग होता है, नींद आए चाहे ना आए, नींद भले कितनी भी आती रहे, लेकिन जगने का मजा अलग है, क्योंकि ये नहीं सोचना पड़ता कि कल सुबह फिर जगना है। जैसे कल रात को मेरे को सोचना पड़ रहा था, भाई सो ले, कल सुबह जगना है, कल सुबह 10:45 में क्लास है। नहीं आजकल आईपीएल देखना मैंने छोड़ दिया है, आईपीएल में मजा नहीं आता मेरे को, मतलब 3-4 साल से मैंने आईपीएल लगभग छोड़ ही दिया है, आईपीएल का मजा बिगड़ गया है। निधि बोलिए कितने क्वेश्चन होंगे? ज्यादा नहीं होंगे बेटा, मतलब 10 क्वेश्चन होंगे बस, 10 क्वेश्चन ओनली, जरूरत पड़ा तो उसको देखा जाएगा बाद में, बट फिलहाल मैंने रखा है 10 क्वेश्चन के लिए। सैटरडे नाइट को, या सैटरडे नाइट को कहीं भी अच्छा लगता है, हॉस्टल्स की नाइट तो, हॉस्टल्स की सैटरडे नाइट तो मतलब फेमस होती है यार। इंजीनियरिंग कॉलेज का हॉस्टल्स की सैटरडे नाइट, अगर अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में हो, मेडिकल की मैं नहीं बोल रहा, क्योंकि मैंने पीएमसीएच का थोड़ा बहुत देखा है, मतलब पीएमसीएच के लोगों से थोड़ा बहुत इंटरेक्शन रहा है, बट मैं बहुत ज्यादा नहीं कह सकता, बट हाँ इंजीनियरिंग कॉलेज की सैटरडे नाइट बहुत अच्छी होती है। वो अलग बात है कि मैं हॉस्टल में ज्यादा रहा नहीं हूँ, बट कभी कभी गलती से जब भी रहा, सो मजा बहुत आता है, ये बात तो है। टीवी नहीं देखते, ग्लास लग जाता है, नहीं यार दीक्षा ये देखो, अगर ये सोचेंगे तब तो कोई काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हाँ एक्सेस किसी भी चीज की बुरी होती है, बट ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे को तो लगे हुए हैं, फिर भी मैं बात थोड़ी आता हूँ यार। अभी देखो, अभी तो जो काम कर रहा हूँ उसमें तो और भी ज्यादा समस्या है, बट क्या कर सकते हो। और इससे बड़ी समस्या तो जिसमें आप हो, मतलब फोन में तो बहुत ज्यादा समस्या होती है, फोन जो है वो आंखों पे बहुत ज्यादा, अभी आपको पता नहीं चलता है, यंग एज आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन फोन बहुत ज्यादा आंखों पे इफेक्ट देता है, बहुत ज्यादा एक्सेस। डोरेमन, चलो ठीक है, ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आई गेस सब लोग ज्वाइन कर चुके होंगे, मतलब कुछ लोग ज्वाइन कर रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो इट्स 10:56, काफी लेट हो चुका है, तो अपन काउंट स्टार्ट करते हैं फटाफट, ठीक है। आप लोग ऐप खोलो, मैं पिन दूंगा, और बस शुरू हो जाएगा अपना गेम, ठीक है। तो चलो भैया शुरू करते हैं, बस मैं आपको पिन शेयर कर रहा हूँ। निकल गया ब्लू ईवी, मैंने माना कि थोड़ी, मतलब ठीक है, थोड़ी ठीक ठाक चीज है, बट बहुत ज्यादा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सच ये है, ठीक है, थोड़ा हेल्पफुल है, अग्री, बट उससे बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। कहाँ गया भाई? नो 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 नो, ये नहीं है,
अच्छा उल्टा कर दिया, ठीक है, कुछ और ही शेयर कर दिया। रुक गया भाई, रुक गया। जस्ट मिनट, ये रहा शेयर काउट। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। तो पिन आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। काउट काफी फास्ट चलता है तो थोड़ा टाइम लगा रहा है, ठीक है, लोडिंग पिन, बट ठीक है कोई बात नहीं, तो आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा, थोड़ा इंतजार कर लो। क्या बात है यार, मतलब काफी स्लो हो जाता है ये तो। चलो कोई बात नहीं, 2 मिनट। ओ भाई साहब, मौका मिल गया। क्या बात है, क्या बात है। सारी ड्राइंग बना लेना आनंद यहाँ पे बेचा। ठीक है ड्राइंग, ठीक है आनंद। हाँ बिल्कुल, बना लो बच्चा, कोई बात नहीं, बना लो। हाँ, बना लो, बिल्कुल बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है। यार तुम्हारी टाइम खराब है यार, देखो ये अनेबल टू गिव पिन देने लगते हैं ये लोग, देखो। अब बताओ मैं क्या करूँ, बताओ, ये टेक्निकल इश्यूज का मैं क्या कर सकता हूँ, बताओ। देखो, वी आर अनेबल टू गिव पिन, मतलब क्या है, टाइम खराब है तुम्हारी। आ गया यार पिन, चलो, मेरे को लगा कि नहीं आएगा। अरे दीक्षा आ गया पिन आ गया तुम्हारे स्क्रीन पे, और फटाफट डालो और खटाखट आ जाओ गेम के अंदर। फटाफट पिन एंटर करो, खटाखट गेम के अंदर आ जाओ जल्दी से, अब टाइम नहीं लगाओ। ओके, अनुष्का, रिवांश, शिवांशु, दी, निधि, वैष्णवी, अमरजीत, शाइना, रवि, शुभम, शिवम, प्राची, आद्या, ओजस्वी, अनिमेश, एबीबी, पता नहीं कौन है, शान्या। भाई जो अपने नेम से नहीं है उनको मैं यहाँ से रफा दफा कर दूंगा। तो जो लोग अपने नेम से नहीं आ रहे हो ना, वो यहाँ से गायब हो जाओ, वरना मैं गायब करूंगा। अपने नेम ओरिजिनल, और फिर दोबारा एंट्री लोगे तो फिर शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा, सोच लेना। ठीक है, तो ईमानदारी से जो लोग अपने नेम से नहीं है वो गायब होके अपने नेम से आ जाइए। देखो कुछ लोगों को मैं गायब कर दूंगा यहाँ से, नहीं आओगे नेम से तो। कोई बात नहीं दीक्षा बच्चा, चलता है यार। ऐसे पता नहीं चलता यार कौन है। ठीक है, मान लो उसी में से कोई विनर हो गया, अब क्या बोलोगे कि कहा देखो के जीत गया, के इज द विनर, वी इज द विनर। अरे कौन है भैया के, कौन है वी? ये निकनेम शो कर रहा है, हाँ तो अच्छी बात है ना, निकनेम शो कर रहा है ना, ये तो बोल रहा हूँ। निकनेम जो निकनेम है ढंग का वो डालो। अरे ऐसे आ जाएंगे, डोनाल्ड ट्रम्प, मतलब कुछ भी, ये हेमेश रेशमिया, कोई बोलेगा कि भैया मैं विराट कोहली, तो कुछ भी, ओसामा बिन लादेन, क्या है यार। ओ जनता अभी भी नहीं आई है यार, सारी जनता। आ जाओ भाई, क्या करो, इनविटेशन कार्ड छपवाना पड़ेगा क्या? जल्दी आओ।
अच्छा कोई ऐसा इसको काहू तो नहीं पता तो बता देना। हाँ रोहित शर्मा, कुछ भी नाम से आते हैं यार। मोदी जी, एक दिन करा था मोदी जी, मैंने बोला अबे मोदी जी नहीं, कम से कम लिखना है, ये तो नरेंद्र मोदी लिख दे। मोदी जी, मोदी जी खुद नहीं बोलते कि हम मोदी जी हैं, लोग बोलते हैं उनको मोदी जी। उनको साउंड हटाऊं पहले, ये तो ये इरिटेटिंग साउंड है। वो कम हो गया भाई। हाँ हाँ, और कम कर लेता हूँ। अब ठीक है। अच्छा कुछ ज्यादा ही कम हो गया ना भाई, और गायब नहीं करना था मेरे को, थोड़ा चाहिए साउंड, थोड़ा मजा आता है। डिस्कनेक्ट हो जाए। हट, क्या गायब हो जाए, हट। अब ठीक है भैया, इतने लोग हैं इसमें, अभी तक 32 लोगों ने ही ज्वाइन किया, बाकी जनता कहाँ है भाई, ऐसे देखेगी क्या? कनेक्शन लॉस्ट, कनेक्शन लॉस्ट, क्या बात है, क्या हो रहा है? लगता है आज काउथ की साइड डिस्टर्ब है, गलत टाइम पे चूज कर लिया गया यार काउथ कराना। क्या यार, ये क्या हो रहा है? चलो ठीक है, अब चूज तो कर लिया तो खेलेंगे ही, अब छोड़ तो सकते नहीं यार, ठीक है। चलो भैया, कोई बात नहीं, तो फटाफट शुरू करते हैं, ठीक है। भैया कौन कौन ज्वाइन नहीं किया है यार, मतलब बहुत लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है। अच्छा आप लोग ज्वाइन करना स्टार्ट कर रहे हैं फिर से? क्या यार, मतलब इतना लेट करते हो, बहुत स्लो यार, बहुत स्लो, वेरी धीरे धीरे, इतना धीरे। चलो ठीक है, फाइन। चलो ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बोलता है नंबर ऑफ मोल्स इन 18 ग्राम ऑफ वाटर। 18 ग्राम ऑफ वाटर, मोल्स कितने होंगे? मतलब अगर ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है ना, ठीक है, क्या बोलूं, मतलब क्लास में होते तो बहुत कुछ बोलता, अभी नहीं बोल रहा, नहीं हो रहा है, अकाउंट पे डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। बच्चा एक बार फिर से छोड़ के ज्वाइन करो ना, रिज्वाइन करो। शिवानी, लीव कर दो, लीव करके फिर से ज्वाइन करो। ऐप हटा दो, मतलब ऐप एक बार ऐप से बाहर आ जाओ, फिर से ऐप खोलो और तब जाकर रिज्वाइन करो। अनुष्का बोल रही है तो मजाक हो गया ऐसा क्वेश्चन में, 4 बार कर लिया है। शिवानी, अच्छा कोई बात नहीं शिवानी, हो सकता है कोई समस्या हो रही हो बच्चा, हो सकता है आपका ऐप अपडेट ना हो, मे बी शायद, हो सकता है अपडेट का इशू हो। कभी कभी ऐसा होता है यार कि ऐप अपडेट नहीं, अब ऐप अपडेट नहीं होता है तो समस्या होता है, तो एक बार ऐप अपडेट करके देखो, हो सकता है शायद उसकी वजह से समस्या आ रही हो। नहीं इसमें भी घपला की हो क्या? 2 मोल्स, अरे मेरे भाई, 18 ग्राम दिया, मोलर मास वाटर का कितना होता है? हाइड्रोजन की वजह से आ जाएगा 2, 2 हाइड्रोजन है तो 2, ऑक्सीजन का 16, 16 प्लस 2 18। फॉर्मूला क्या बताया है? मास बाई मोलर मास, मास है 18 ग्राम, मोलर मास है 18 ग्राम पर मोल, 18/18 कर लिया भैया, एक आ गया, काम खत्म हो गया, जीवन का समस्या का समाधान हो गया, और इसमें भी रायता फैला के चले आए हो, वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलो अगला क्वेश्चन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन में रायता फैलाते हो। तो अनिमेश ने बहुत जल्दी आंसर दिया है, ओके, तो अनिमेश हैज डन वेरी गुड, अनुष्का, अंजन, निधिराज एंड ऋषभ, ठीक है। चलो ओके वेरी गुड, देखा जाए भाई आगे क्या होता है। तो बोलता क्या है, कैलकुलेट द ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं, 4.4 ग्राम CO2 में, आराम से करो। 4.4 ग्राम CO2 है तो उसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने होंगे?
जिसको भैया समस्या है, नहीं ऐसे मतलब ज्वाइन नहीं कर पाया, तो मुझे मैसेज करके भी बता सकते हो, मैं देख लूंगा, ठीक है। मन किया तो रिप्लाई कर दूंगा कि सही है गलत है, क्योंकि चैट हमेशा खोल के नहीं रख रहा मैं फिलहाल, लेकिन बट हाँ ठीक है, आइडिया लग जाए कि हाँ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो कम से कम। दिव्या बेटा अपडेट कर लो एक बार, कहो प्ले स्टोर से, हो सकता है अपडेट का इशू आ रहा है, दो दो बच्चों ने बोल दिया, हो सकता है शायद अपडेट की वजह से इशू आ रहा होगा, ठीक है, तो एक बार अपडेट करके देखो। और कुछ तो समस्या चल रहा है यार काउट का, ये तो मेरे को फील हो रहा है कि मेरे में भी समस्या हुई, ठीक है। क्या बात है यार, गरायता फैला दी है ना इसमें। 4.4 ग्राम CO2, तो पहले देखो कि CO2 के मॉलिक्यूल्स के नंबर कितने हैं, कैसे निकालोगे भैया। तो 4.4 डिवाइडेड बाय मोलर मास 44 CO2 का, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 प्लस 16 32, 32 प्लस 12 दैट इज 44। तो भैया आपके पास 4.4 बाई 44, तो 0.1 मोल CO2 आ गया। अब CO2 0.1 मोल है भैया, ठीक है, तो नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, तो 0.1 Na हो जाएगा। उनको पता है मोल्स इनटू Na क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, तो 0.1 Na हो गया। CO2 नंबर, CO2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब एक CO2 मॉलिक्यूल में कितना ऑक्सीजन एटम है भैया, 2 है ऑक्सीजन एटम, मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब 0.2 Na। और मेरे में बस 4 कलर्स दिखा रहा है, क्वेश्चन और आंसर शो नहीं कर रहा है। रवि कोई बात, 4 कलर्स ही दिखता है यहाँ पे, देखो ना शेयर किया हुआ ना क्वेश्चन स्क्रीन पे। रवि स्क्रीन पे क्वेश्चन शेयर किया है ना बच्चा, ध्यान दो ना यहाँ पे, कहाँ चले गए। चलो ठीक है, चलो भैया आगे आते हैं। कोई ऐसा जिसको इस क्वेश्चन में समस्या है तो बोल सकते हो, मैसेज कर सकते हो, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कैसे इसका 0.2 Na आंसर हो रहा है। कोई ऐसा कहना चाहता है, हैंड रेज कर भी कर सकते हो। कोई ऐसा है जिसको लगता है ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कैसे सॉल्व होगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, बिल्कुल फर्जी। चलो अगला क्वेश्चन। ओके सो निधि इज ऑन नंबर 1। ओके निशांत ने बहुत अच्छा किया, अनिमेश कहाँ है? गायब हो गया। ओके तो कुछ लोग गए कुछ लोग आए। सो निशांत वेरी गुड, आरी इज थर्ड नंबर, फोर्थ सिद्धार्थ एंड फिफ्थ प्राची, क्या बात है। चलो निधि ने अपग्रेड किया और बाकी रैंकिंग काफी बदल गई। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन देखो क्या से क्या कर दिया। कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन 11.35 लीटर्स ऑफ ओजोन गैस। यहाँ 22.7 लेना है, अपन 22.4 भी पढ़े, 22.7 दोनों लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये 22.7 के हिसाब से आंसर दिया होगा। जल्दी दो भैया आंसर, 10 सेकंड बचे हैं। क्या बात है, 26 लोगों ने आंसर दे पाए बस। रिया गड़बड़ है, गुड। ओके बस रायता, लेकिन इसमें सब में फैला भाई। देखो ओजोन 11.35 लीटर है, तो कितने मोल्स आ जाएगा ओजोन, वॉल्यूम, ठीक है, डिवाइड बाय 22.4 या 22.7। इसको 22.7 से डिवाइड करोगे, याद करो एसटीपी एनटीपी कंडीशन भैया, याद करो, ठीक है, बताया था। 1 मोल का मतलब होता है 22.4 या 22.7 दोनों यूज करते हैं, ठीक है। तो 11.35 बाई 2, सॉरी बाई 22.7, तो ये हो जाएगा 1/2। 1/2 मोल्स आ गया ओजोन। ओजोन इज O3, ओजोन इज O3, ठीक है। तो कितने मोल्स ओजोन है, 1/2 Na।
सॉरी 1/2 है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ओजोन के कितने हो जाएंगे, तो 1/2 Na हो जाएंगे। ओजोन के मॉलिक्यूल्स हो गए 1/2 Na, तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, तो भैया 1/2 Na इंटू 3/2 है। किसको किसको भैया जादू हो गया, जल्दी बता दो, कोई ऐसा इसको जादू हो गया, लगता हो मजा नहीं आया इस क्वेश्चन में, समझ में नहीं आया, जादू हो गया ये तो। हाँ जी, किसको किसको जादू हो गया ये? मोल कॉन्सेप्ट पढ़े हो, ठीक है, जादू का नाम मत लेना, दांत तोड़ दूंगा मैं, फिर भी जादू है तो पूछ लो। कोई ऐसा इसको समझ में नहीं आया तो फटाफट मैसेज कर दो, मैं बता दूं कि कैसे सॉल्व हुआ ये। हाँ जी, पूछ लो यार, चलो ठीक है, कोई समस्या नहीं। ओके सो निधि दीक्षा बच्चा इतना लेट करते हो यार, मतलब 4 बार बोलो तो आप बोलते हो, ऐसे थोड़ी होता है, बता। चलो इधर देखो, क्वेश्चन में बता रहा हूँ, ध्यान दो यहाँ पे। आपको ओजोन कितना दिया था भैया, ओजोन का वॉल्यूम आपको दिया हुआ था, वॉल्यूम दिया था, कितना दिया है भैया, 11.35 मीटर, ठीक है। मोल्स कितने हो जाएंगे, तो अपने को पता है कि मोल्स हो जाएंगे अपने पास वॉल्यूम अपॉन 22.7, ठीक है। तो ये 11.35, अगर कोई बोलेगा यहाँ 22.4 ले लो तो भी कोई दिक्कत नहीं यार, ले सकते हो। अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू आने वाली वो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेटली उतनी आएगी, कोई ज्यादा का डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 22.7, भैया इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 1/2। ओजोन का मतलब क्या होता है, O3, ठीक है। तो मोल्स किसके आ गए, O3 के आ गए 1/2, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स O3 के कितने आ जाएंगे भैया, नंबर ऑफ O3 मॉलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ O3 मॉलिक्यूल्स, तो भैया ये आ जाएगा, एक क्वेश्चन है, अनम्यूट का परमिशन लीजिए, रुक जाओ दीक्षा रुक जाओ, ठीक है। अब अगर इससे अलावा क्वेश्चन है तो बाद में, ठीक है। सो ये O3 के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O3 कितने आ जाएगा, तो 1/2 Na, ये O3 के मॉलिक्यूल्स आ गए, ठीक है। तो O एटम के नंबर कितने आ जाएंगे, तो भैया O3 1/2 Na है, और एक O3 में कितना ऑक्सीजन है, 3 है, तो 1/2 Na into 3, तो भैया ये आ गया 1.5, ठीक है। चलो ओके, चलो ठीक है, डन है दीक्षा, बाद में, ठीक है। हाँ बच्चा बाद में, पहले एक बार कर लेते हैं, ठीक है। वो ऑप्शन नहीं दे रहा है, क्या हो गया, बोलो। सर जैसे वो मिनिमाइज करके कागज टैब पे जाते हैं ना, वहाँ पे वो कलर शो करता है रेड ब्लू ये सब, तो वो आ ही नहीं रहा है, एक क्वेश्चन के बाद गायब हो गया, फिर वापस से आ ही नहीं रहा है। फिर से उसको हो सकता है शायद फोन में हैंग वैंग कर गया होगा, या ऐप ही बंद हो गया होगा, फिर से उस ऐप को खोल लो या अपडेट करो, फिर हो सकता है सर अपडेट का इश्यू हो रहा है आप लोगों में, अपडेट नहीं किया है आप लोगों ने काउट को, अपडेट करके देखो एक बार, ठीक है। हाँ चलो चलो भैया नेक्स्ट आते हैं। परसेंटेज ऑफ कार्बन बाय मास इन 1 मोल ऑफ इथेन, इथेन का अगर 1 मोल ले लिया जाए तो उसमें कितना परसेंट कार्बन होगा, ये सोचना। किसी को इथेन का फॉर्मूला नहीं पता तो मैं लिख के देता हूँ, हो सकता है आपको इथेन का फॉर्मूला नहीं पता हो। तो इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6, ये इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6। ये इथेन का फॉर्मूला होता है, करो फटाफट और बताओ कितना परसेंट आएगा, अप्रोक्सीमेटली आ सकता है, अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, करो। %80, दिव्यांशु गलती है, देखो भैया
कैसे ये 80% हुआ मुझे पता है, बहुत लोगों ने रायता फैलाया है। देखो कितने लोग, बस 9 लोगों ने सही आंसर दिया, बाकी तो हाथ खड़े कर दिए। चलो ध्यान दो यार, ये कैसे, देखो एक चीज समझो, मास परसेंट जो है वो कितने मोल्स लिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। चलो सॉल्व करो। यहाँ पे फॉर्मूला आपके पास है C2H6, ठीक है। बोला कार्बन का मास परसेंट कितना है भैया, कार्बन का मास परसेंट, ठीक है। तो कार्बन का मास कितना हो जाएगा, 2 कार्बन एटम है, तो 2 कार्बन एटम का मास कितना हो जाएगा भैया, तो 12 इंटू 2 अपॉन, ठीक है, 12 इंटू 2 बाई 12 इंटू 2 डिवाइडेड बाई पूरे मॉलिक्यूल का मास। पूरे मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा, तो 12 इंटू 2 प्लस ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 1, हाइड्रोजन का मास होता है 1 इंटू 100। क्या होता है भैया मास परसेंट, याद करो यार, मास परसेंट क्या होता है, पूरे का मास और ऊपर में उस एलिमेंट के खुद का मास, ठीक है। जैसे इसको सॉल्व करोगे, एक मिनट रुक जा देवांश, चलो ठीक है, डन है, हाँ जी। अरे कोई बात नहीं, वो नेट नेट चला गया था यार, वो 1 मिनट के लिए वो लाइट गायब हो गई थी यहाँ पे, इसलिए। चलो ठीक है, एनीवेज। तो अपने पास क्या आ गया, अपने पास यहाँ से दिख रहा है कि अपने को यहाँ से आ चुका है मास परसेंट ऑफ कार्बन, मास ऑफ कार्बन अपन मास ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। अब देखो भैया यहाँ ध्यान दो, तो ये आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा, पूरे को सॉल्व कर दो, ये आ गया 24, नीचे में आ गया 24 प्लस 6 ठीक है। ये सॉल्व कर लोगे भैया तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 24/6, 24/30 इंटू 100। अब भैया देखो इसको जैसे सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये गया, ये हो गया 8, ये आ गया 80%, ठीक है। तो एक चीज समझो कि यहाँ जो ये मास दिया हुआ, सुनो ये इस चीज को यहाँ पे ध्यान देना। ये बोलता है ना कि इन 1 मोल ऑफ इथेन, इससे कोई लेना देना नहीं है। सिंपल इथेन में पूछे कि कितना मास परसेंट है तो, या 1 मोल ऑफ इथेन में, यार मास परसेंट कभी कैसे डिपेंड कर सकता है कि कितना मास लिया, उस पर डिपेंड नहीं करेगा कि वो चीज कितना लिया है। मास परसेंट मॉलिक्यूल के अंदर में होता है ना। कभी मास परसेंट में बोलूंगा इथेन में कार्बन का मास परसेंट निकालो, कभी उसके लिए जरूरत है क्या कि 1 मोल दूं या 1 ग्राम दूं या 1 मॉलिक्यूल दूं, फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। तो ये बेवकूफ बनाने के लिए दिया गया 1 मोल, 1 मोल का यहाँ पे कोई यूज नहीं है। कोई बात नहीं देवांश, काउ धोखा दे दिया तो कोई बात नहीं, चलो चलता है। ओके नेक्स्ट। ओके सो निशांत हैज डन वेरी गुड, निशांत, देन सिद्धार्थ, देन निधि, चलो ठीक है। ओके अनिमेश फिर से आ गया, अभ्यादित्य राणा, वेरी गुड बच्चा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कैलकुलेट नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 30 ग्राम ऑफ इथेन। फॉर्मूला बता दिया है। तो बोलता क्या है कि भैया हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स कितने हैं 30 ग्राम ऑफ इथेन में, फटाफट सॉल्व कीजिए। 30 ग्राम लिया इथेन, C2H6 फॉर्मूला होता है, अभिनव गड़बड़ है। ध्यान रखना मॉलिक्यूल्स पूछा है हाइड्रोजन के।
चलो ठीक है, देखो भैया सॉल्व कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ध्यान देना इसको। देखो इथेन होता है C2H6, अभी जस्ट बताया था, ठीक है। मास कितना दिया है, जिसका मास दिया है 30 ग्राम। चलो भैया, तो मोल्स कितने आ जाएंगे इसके, तो मोल्स आ जाएंगे 30 ग्राम मास है, मोलर मास का कितना होगा, तो इसका मोलर मास निकालोगे तो 30 ही आएगा। कभी जस्ट निकाला भी था, 24 कार्बन की वजह से, 6 हाइड्रोजन की वजह से, तो कितना आ गया 30। ये कैंसिल करो तो हो गया 1 मोल। मतलब आपके पास इथेन है कितना, तो भैया इथेन अपने पास 1 मोल है, ठीक है। अगर आपके पास इथेन 1 मोल है तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, तो भैया नंबर ऑफ इथेन कितने हो जाएंगे, इथेन मॉलिक्यूल, तो आप बोल सकते हो भैया ये हो जाएगा 1 इन कितना होता है, मोल्स इनटू एन होता है, मतलब कितना हो जाएगा 1 एन, ठीक है। अच्छा 1 एन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने होंगे, तो सर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, मैं बोल रहा हूँ एटम कितने होंगे, तो अपने को पता है कि एक मॉलिक्यूल में 6 एटम है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हो जाएंगे, तो 6 एन है। तो नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे भैया, तो 6 एन हाइड्रोजन, H2 में कितने हाइड्रोजन एटम होते हैं भैया, 2 होते हैं, तो नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा, तो हाइड्रोजन एटम जितना है डिवाइड बाय 2, मतलब 6 एन भागा 2, मतलब ये कितना हो जाएगा 3, चलेगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, डन है। चलो आसान सा क्वेश्चन था, थोड़ा मेहनत करना था, ठीक है। ओके चलो ठीक है, तो नेक्स्ट पे आते हैं। ओके निशांत ने बहुत अच्छा किया यार, सिद्धार्थ ने भी बहुत अच्छा किया, चलो ठीक है गुड। इस बार निशांत, सिद्धार्थ, निधि और अनिमेश अपना अपना रैंक बचा के रखे हैं, मतलब ठीक है थोड़ा प्लस माइनस ऊपर नीचे हुए, बट ठीक है बचा के रखा है, क्या बात है। चलो परसेंटेज ऑफ कार्बन इन 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, देखो फिर से सोचना, पहले तो सोचो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, फिर आगे की कहानी देखना। ग्लूकोज में कितना परसेंट कार्बन होता है, मास से लेना देना है या नहीं ये सोच लेना। ग्लूकोज जब दे दिया तो उसमें कितना कार्बन होगा, क्या इससे कोई मास का लेना देना है कि 90 ग्राम लिया कि 900 ग्राम लिया। चलो भैया ध्यान दो यहाँ पे कैसे निकलेगा, आप इसमें भी रायता फैला ही दिए, नहीं माने। देखो भैया ध्यान दो यहाँ पे, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। तो बोला है कि परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा भैया, मास परसेंट ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा, तो कार्बन का मास कितना होगा, तो 12 × 6 मॉलिक्यूल में देखो 6 कार्बन आइटम है। पूरे पूरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल का मास कितना होगा भैया, तो लिखो पूरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, तो ये हो जाएगा 12 × 6 कार्बन से, 12 × 1 हाइड्रोजन से, और 16 × 6 अपने पास ऑक्सीजन से, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो इनटू 100। ये नीचे वाले को जैसे सॉल्व करोगे तो भैया ये जो मोलर मास है पूरा ये 180 आ जाएगा, इसको लिखो 180। तो ठीक है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये हो गया आपके पास ओवरऑल देखोगे इसको तो ऊपर में हो गया 72/180 × 100। इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 40% आ जाएगा, ठीक है चलेगा। चल डन, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट ओके निधि हैज डन वेरी गुड, क्या बात है, निधि ने बहुत अच्छा किया है। चलो ठीक है, तो आगे आते हैं भैया, देखें जरा। दो मोल दिया हुआ है आपके पास CO2, पूछा कि उसमें ऑक्सीजन एटम का मास कितना होगा। 10,000 तरीके इस क्वेश्चन को करने के।
चाहो तो डेफिनेट लगा लो, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, वहां से सीधे आसानी से हो जाएगा। और उसके अलावा बहुत सारे तरीके हैं, जैसे मन चाहो वैसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अंजन सही है, वैष्णवी सही है, रिया सही है, आनंद सही है, सौरभ सही है। चल, ये क्वेश्चन लगभग लोगों ने सही किया है, ठीक है। देखो भैया ध्यान दो यहाँ पे, आपको क्या दिया हुआ है? आपको दिया है 2 मोल्स ऑफ CO2, 2 मोल्स ऑफ CO2 दिया हुआ है। तो चलो मेरे को पूछा क्या था, मास ऑफ ऑक्सीजन, तो मैं सिंपल ऐसे डेफिनेट प्रोपोर्शन लगा के नहीं लिख सकता, मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मास ऑफ CO2, इसका रेशियो क्या है, ठीक है। सीधे मैं मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मास ऑफ CO2 का रेशियो लगा ले रहा हूँ। तो CO2 का मास कितना होता है भैया, तो इस पूरे का जब मास देखोगे, मोलर मास देखोगे तो कितना आ जाएगा, 44 हो जाएगा, ठीक है। कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 32। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 32। ऑक्सीजन एलिमेंट लिखा है, वो लिखा है, मतलब ये मत बोलना सर O2 होता है, भैया ऑक्सीजन एलिमेंट लिखा है, O2 भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, O भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मास ऑफ CO2 कितना है भैया, 44 है, ठीक है। तो 32/44, ठीक है। अब देखो मास ऑफ ऑक्सीजन, अपने से पूछा था कि मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, x मान लिया, ठीक है। मास ऑफ CO2 कितना होगा, कितना दिया हुआ है, तो देखो ये दिया हुआ है 2 मोल्स। 2 मोल्स का मतलब क्या हो गया भैया, 2 मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है भैया, मास बाई मोलर मास, मास बाई मोलर मास। जैसे ही यहाँ पे लगा के देखोगे तो मोलर मास ऑफ CO2 का है 44, मोल्स दिया आपको 2, तो 2 × 44 कितना हो गया, 88 हो गया, ठीक है। तो भैया यहाँ पे आ गया 88, ठीक है। ये हो गया 2 को उधर लेकर मल्टीप्लाई कर दो तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, 32 × 2, मतलब कितना आ गया, 60। आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। सौरभ, आनंद, वैष्णवी, रिया बहुत सही दिया है आंसर, ठीक है। जिन लोगों ने मुझे मैसेज करके बताया मैं उनका नाम ले रहा हूँ, ठीक है। चल, ओके, गुड। नेक्स्ट, ओके, निधि बहुत अच्छा कर रही है, सिद्धार्थ, अनिमेश, वैष्णवी, निशान, चलो यार बहुत अच्छा है, ठीक है। अब मतलब एकदम ऐसे रैंक पकड़ के बैठ गए कि नहीं, अब तो हम नहीं हिलने वाले यहाँ से, चलो ठीक है, वेरी गुड। देखते हैं आगे। इनमें से कौन सा एम्पिरिकल फॉर्मूला नहीं हो सकता है, नो रिया, गलत है। बिल्कुल, इसके 2 ऑप्शंस दिख रहे हैं ना, उन 2 ऑप्शंस में एक आंसर पॉसिबल ही नहीं है। इनमें से 2 ऑप्शन में से एक आंसर ऐसा है ना बच्चा जो पॉसिबल ही नहीं है, चाहे वो एम्पेरिकल हो चाहे वो मॉलिक्यूलर हो, वही हो। बस इतना बता दिया, ठीक है। बचपन में आपको एल्केन, एल्कीन, एल्काइन सिखाई गई थी क्लास 10th में, याद करो कि कौन है जो एल्केन, एल्कीन, एल्कीन को सूट नहीं कर रहा, ठीक है। भैया एक बात बताओ, C2H8 का फॉर्मूला पॉसिबल भी है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। C2H8 पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अपने को पता है कि भैया कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ठीक है। तो जब कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, और अगर हम बात करें एल्केन की, तो एल्केन का फॉर्मूला होता था जो कि सबसे सिंपल होता था, CnH2n+2, याद करो। तो CnH2n+2 के हिसाब से अगर ये 1 होगा तब तो CH4 चलेगा, CH4 चलेगा, लेकिन सेकेंड एल्केन जो होगा वो C2H6 होगा, ना कि H8 होगा। तो H8 तो पॉसिबल ही फॉर्मूला नहीं है, गलत फॉर्मूला है ये पॉसिबल फॉर्मूला है, ठीक है। अब वो अलग बात है कि दिस इज एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और इसको अगर तुम ऐसे लिखोगे CH3 तो ये एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा, दैट इज डिफरेंट थिंग, ठीक है। लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। और एम्पेरिकल फॉर्मूला के हिसाब से अगर बात, सिर्फ एम्पेरिकल फॉर्मूला तो छोड़ दो, एम्पेरिकल तो मैं बाद में बात कर रहा हूँ, फॉर्मूला ही पॉसिबल नहीं है ये,
ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखो। चलो नेक्स्ट। ओके, निधि हैज डन वेरी वेल, निशांत ने भी अच्छा किया, सिद्धार्थ, अनिमेश, वैष्णवी, मतलब बस ऊपर नीचे हुआ, बाकी तो कहानी एक ही जैसी है। चलो भैया ठीक है, तो आगे आते हैं। हाइड्रोकार्बन्स कंटेन 20% हाइड्रोजन, बताओ कौन सा एम्पिरिकल फॉर्मूला सूट करेगा? 20% हाइड्रोजन है। एम्पिरिकल फॉर्मूला कौन सा सूट कर रहा है? बिल्कुल रिया सही है, आनंद सही है। नहीं रिया गलत है, आनंद सही है। यार ऊपर नीचे हो गया था। हाँ देखो, ध्यान दो भैया यहाँ पे। आदर्श, हाँ ठीक है, हो गया, आ गया। चलो देखो, बोलता है कि 20% है भैया, तो 20% के हिसाब से चेक करो सबको। चलो इसको डायरेक्टली हम देखते हैं। ठीक है, हिट एंड ट्रायल इसको डायरेक्टली देखते हैं। कार्बन का मास 12, नीचे में 12 प्लस हाइड्रोजन 3 है, तो उसका मास 3 × 100। ये कितना हो गया? सॉरी, किसका बोला था? हाइड्रोजन बोला था ना, तो उसको कार्बन। तो हाइड्रोजन का मास कितना है भैया? ध्यान दो, यहाँ पे हाइड्रोजन का मास हो गया 3, तो 3/12 + 3 मतलब 3/15 गुणा 100। इसको सॉल्व करो भैया, ये 20% आ जाएगा। ठीक है, चलेगा? चलो, आसान सा क्वेश्चन है यार, ऐसे क्वेश्चन में तो। हाँ ये बात सही है कि इसमें हीट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। C2H6 निधि इंपेरिकल फॉर्मूला तो नहीं हुआ ना? ठीक है, बिल्कुल सही है C2H6, बट इंपेरिकल फॉर्मूला नहीं है ना वो। पिछला वाला क्वेश्चन थोड़ा ग्लिच था, ठीक है, मतलब उसमें इंपेरिकल फॉर्मूला के हिसाब से दोनों दोनों ही गलत थे, ये वाला भी और ये मतलब दो दो जो दिया था वो दोनों गलत था। बट ठीक है, एक तो पूरी तरह से गलत था, तो उसका आंसर मान लिया गया था। ठीक है, चलो ओके, आदर्श हैज डन वेरी वेल, आदर्श सेंटर आ चुका है। ठीक है, on complete combustion of hydrocarbon the ratio of moles of O2 used and the CO2 formed is 7:4। बताओ कि हाइड्रोकार्बन कौन सा था? आराम से करो, बहुत टाइम है, 1 मिनट 20 सेकंड मिले हैं आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए। अब सबके लिए फॉर्मूला सबके लिए लिखो, बैलेंस करो खटाखट, जिसका स्पीड तेज होगा वो तुरंत कर लेगा, सिंपल सी बात है, स्पीड वाली चीज है।
तो इसको बस बैलेंस करना है, बैलेंस करोगे तो अपना काम बन जाएगा। ठीक है, चलो करके देख सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, करोगे आराम से हो जाएगा। देखो क्या बोलता है, कंबशन करते हैं हाइड्रोकार्बन का, रेशियो ऑफ O2 एंड CO2 फॉर्म इज 7:4। ठीक है, चलो भैया इसको बैलेंस कर लो, यहाँ 2 लगा, यहाँ 2 लगा लिए, कोई दिक्कत नहीं है। सही से आ रहा है, ये लेते हैं, येलो नहीं आ रहा, ब्लू लेते। ठीक है, तो ये 2-2 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद भैया देखो हाइड्रोजन, देखो तो हाइड्रोजन यहाँ पे 6 अपने पास, यहाँ पे 2 है, तो भैया हाइड्रोजन यहाँ आगे में 3 लगा लो, इस 2 के, तो भैया हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। ठीक है, अब बचा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन यहाँ से कितने हो गए, 4 और 3 7, तो भैया यहाँ पे लगा लो 7/2। ठीक है, तो अब अपने को समस्या क्या है, अपने को समस्या ये 2 आ रहा है, तो पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 7 और यहाँ 4 हो जाएगा। तो भैया रेशियो ऑफ O2 वर्सेस रेशियो ऑफ CO2 कितना आ जाएगा अपने पास, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आगे में 7, यहाँ पे 2 आ गया, तो रेशियो ऑफ ऑक्सीजन वर्सेस CO2 कितना आ गया, 7:4 आ गया। 7:4 अपने को पूछा था, ऑप्शन सही है। हाँ जी, किसी को समस्या है तो मुझे बता दो फटाफट कि सर समस्या है, ये सब समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं दूसरे प्लैनेट का क्वेश्चन था ये, तो ऐसा कुछ आसान क्वेश्चन थे, कोई इसमें ज्यादा माथापेची करने की जरूरत थी नहीं अपने को। ठीक है, चलो ओके, तो देखा जाए जरा कि भैया किसने क्या क्या रायता फैलाया है और किसने कितना अच्छा परफॉर्म किया। सो आजा, ओके, सो थर्ड पोजीशन इज विद सिद्धार्थ, सेकंड विद आदर्श, क्या बात है। ओके 7, मतलब 3-3 तो सबने घपला मचाया है, मैक्सिमम जो सही लोगों ने किया वो निधि ने किया है, दैट इज मतलब ठीक है, तीनों ने, निधि, आदर्श और सिद्धार्थ, तीनों ने 7-7 सही किए, 3-3 गलत तीनों ने किए हैं, बट ठीक है, निधि ने थोड़ा फास्ट आंसर दिया है, आदर्श उसके बाद और सिद्धार्थ फिर उसके बाद। चलो ठीक है, अच्छा था, देखा जाए भैया किसकी क्या 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 कहानी है। सो क्वेश्चन नंबर 6 के 9% लोगों ने सही आंसर दिए, क्वेश्चन नंबर 9 के 9% ने दिए, क्वेश्चन नंबर 4 के 11% ने दिए, और थोड़ा देखा जाए मतलब किसी ने 100% दिया, कोई क्वेश्चन नहीं आया। चलो एनीवेज ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 काफी टफ लग रहा था ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, फाइन, जरा देखा जाए मेरी रिपोर्ट क्या सीन है। चलो हटाओ यार, उसके बाद में रिपोर्ट देखेंगे। चलो ठीक है, तो ये आपके पास पूरी कहानी रही। ठीक है, मतलब 16% लोगों ने ही सही आंसर दिया, बाकी लोगों ने रायता फैला दिया। ठीक है, चलो ओके, तो फटाफट मैं इसको रोकता हूँ। ठीक है, और टाइम अच्छा खासा हो चुका, तो चलो यार एक काम करते हैं, थोड़ा सा एंटरटेनिंग का हाउस भी खेल ही लेते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री तो पढ़ ही लिए, और आप बोलोगे कि मास्टर जी तो सर ऐसे कराते हैं, कोई मतलब बस केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। ठीक है, तो भी केमिस्ट्री था। अच्छा, कितने लोग ने महाभारत देखी है या जानते हैं या कहानी पढ़े हैं, ऐसे पूछ रहा हूँ, या इंटरेस्ट है? क्या बात है, गजब, एक्सीलेंट। चलो ठीक है, फिर तो बहुत लोग हैं जो महाभारत देखे, जानते या कहानी पढ़े, कुछ तो मतलब ठीक है। ग्रेटेस्ट और महाभारत लॉकडाउन में देखे थे, ठीक है, ग्रेटेस्ट। चलो ओके, बाय द वे मैं एक चीज बताता हूँ, मतलब मैं बचपन से, मतलब अभी से, बचपन इन द सेंस की 9th-10th क्लास में, 8th क्लास में रहा हूँ, तब से महाभारत और महाभारत से रिलेटेड स्टोरीज में मुझे हमेशा से बहुत इंटरेस्ट रहा है। ऐसे नहीं कि वो एक मतलब हिंदू माइथोलॉजी से बिलोंग करता है इसलिए, ऐसा कुछ नहीं है। माइथोलॉजिकल स्टोरीज में भी ऐसा ठीक है, मतलब काफी इंटरेस्ट रहा, अब तो थोड़ा दूर हो गया हूँ, बट किसी टाइम बहुत अच्छा इंटरेस्ट भी था। तो महाभारत से खास करके थोड़ा मेरा ज्यादा है, रीजन इसलिए है, सर थोड़ा काहूट प्ले करना बता दीजिए। ठीक है, मैं बिल्कुल मैं बता दूंगा। नहीं, फाइटिंग वाइटिंग में ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है यार, बट बात इतनी सी है कि महाभारत
एक ऐसे मतलब मैं उसको ऐसे स्टोरी की तरह देखता हूँ, एक ऐसी स्टोरी है जो जिस स्टोरी के जो कैरेक्टर्स हैं वो कैरेक्टर्स हमें लाइफ के हर कंडीशन में, आप लाइफ में चाहे कितने ही बुरे कंडीशन में हो या कितने अच्छे कंडीशन में हो, कुछ भी मतलब दोनों ही सिचुएशन में आपको कैसे बिहेव करना चाहिए, आपका कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, अगर ये चीजें आपको सीखनी है तो मुझे लगता है कि महाभारत वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी है समझने के लिए। इसलिए नहीं कि बस उसको जान लो, ठीक है, मतलब सुन लो कि हाँ महाभारत में ये हुआ, ये हुआ, ये अर्जुन था, ये कर्ण था, इसने ये किया, इसने ये किया, द्रोणाचार्य, मतलब जो कैरेक्टर्स उसको जान लो, इसलिए नहीं। महाभारत में जो एक्चुअल में वो जो सिखाना चाहते हैं, इस बात पे मत जाओ क्या उसने गलत किया, उसने सही किया, क्या किया, चलो ठीक है वो अपनी स्टोरी है, डिस्कशन भी करते हैं। मतलब मैं जब कॉलेज में था तो ऐसा हुआ है कि कितनी रात, मतलब बहुत रातें हैं, ऐसा हुआ कि हम महाभारत के बारे में बस डिस्कशन करते करते खत्म कर गए हो। कभी कृष्ण की अच्छाई, कभी श्री कृष्ण की बुराई, मतलब कृष्ण को एज अ गॉड, एज अ सुपर ह्यूमन, एज अ मतलब विलन काइंड ऑफ, थोड़े बहुत विलन भी स्टोरी के अकॉर्डिंग, मतलब हर तरीके से उनको देखा है हम लोगों ने, ठीक है। और बहुत सारी मतलब सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज होते थे, बहुत बहुत डिस्कशंस होते थे हमारे इन चीजों पे, ठीक है। क्योंकि मैं और तो 3-4 लोग ऐसे थे ना जो मतलब वो कहते हैं कि महाभारत के एक पार्ट को उसमें रिसर्च करके बैठे थे, रिसर्च टॉपिक टाइप से, ठीक है। आज जो महाभारत आपके सामने दिखती है, जो दिखता है, जो टीवी पे आता है, वो स्टार प्लस वाला, मैं बी.आर. चोपड़ा की बात नहीं कर रहा, स्टार प्लस वाले की बात कर रहा हूँ, कि वो महाभारत डेफिनेटली मतलब थोड़े से मैनिपुलेटेड है, मैनिपुलेटेड वर्ड बोलो या ऐसे बोलो कि मसालेदार है। ऑब्वियस है यार कि हमें देखना है तो थोड़ा मसाला तो चाहिए, ठीक है। तो टीवी वाले समझते हैं उसमें मसाला थोड़ा डाल दिए, बट एक्चुअल जब स्टोरी आप पढ़ो, ठीक है, जानो, तो उसको ईमानदारी से जानोगे और थोड़ा इंटरेस्ट लोगे तो मतलब बहुत मजा आएगा सच में। उतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी शायद मुझे नहीं लगता कि किसी भी चीज की होती होगी। हाँ, एक मेरा फ्रेंड है, उसने मुझे जरूर सजेस्ट किया है कि गेम्स ऑफ थ्रोन जो है वो काइंड ऑफ महाभारत, और एक ऋतुगुल, ऋतुगुल शायद, हाँ ऋतुगुल, मेरे को प्रोनाउंसिएशन अगर गलत ना कर रहा हूँ तो, ठीक है। तो ये भी मतलब काइंड ऑफ वैसे ही है, बट मैंने देखा नहीं है, ठीक है। बहुत सारी वेब सीरीज देखी बट इसको मैंने जानबूझ के नहीं देखा। रीजन ये था कि मैंने ये सोच के बैठा था कि जब देखूंगा तो पूरा देखूंगा, मतलब एक एक करके मैं नहीं देख सकता। सो इस चक्कर में रह गया, और अब तो टाइम भी नहीं कि मैं देख पाऊँ, ठीक है। एनीवे वो अलग चीज है, अपने देसी तो देसी होता है यार। सो मतलब मेरा पर्सनल इंटरेस्ट बहुत रहा है महाभारत में। तो चलो उस पर कुछ क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल, ज्यादा टफ नहीं, देखते हैं जरा कि महाभारत में लोग कितना कितना क्या क्या जानते हैं, ठीक है। चलो सिंपल है यार, कुछ नहीं, मतलब ठीक है, मैं किस दिन बनाऊंगा अच्छे से, बट अभी तो बहुत सिंपल सा है, ठीक है। तो जरा देखते हैं काहुत एक महाभारत के ऊपर, जरा देखा जाए कि कितने लोगों ने महाभारत को अच्छे से देखा है। जस्ट में रुक जाओ। बिल्कुल यार, मतलब महाभारत पे मेरे से डिस्कशंस कर सकते हो, अभी नहीं, मतलब कभी स्टार प्लस वाला उसके थीम सॉन्ग बहुत, हाँ यार बिल्कुल उसकी थीम सॉन्ग बहुत अच्छी है, नो डाउट। मैंने भी देखी है पूरी, मैंने दोनों देखा है, बी.आर. चोपड़ा वाला भी और स्टार प्लस वाला भी, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। मतलब आप बी.आर. चोपड़ा वाला इज लाइक कि आप स्टोरी पर्सपेक्टिव से देखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। आपके लिए देखना थोड़ा मुश्किल है, ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगा आपको, ठीक है, बट नहीं ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, वो भी कलर्ड हो गया है, कलर्ड ही है। मैंने जब देखा था तो ब्लैक एंड व्हाइट पे देखा था। चलो तो चलो चलो ठीक है, कृष्ण का कैरेक्टर लोगों को ना बहुत फेवरेट रहा है, मतलब ठीक है, एज अ गॉड एंड हर तरीके से, ठीक है। लोग कृष्ण के बारे में मतलब अलग अलग तरीके से जानते हैं, तो थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन ही है उनके बारे में, तो थोड़ा देखा जाए जरा कि लोग उनको इस तरीके से कितना जानते हैं, ठीक है। मतलब पर्सनली कृष्ण को कितना जानते हैं, श्री कृष्ण को, या श्री कृष्ण एज अ गॉड को कितना जानते हैं, एज अ सुपर ह्यूमन, और आप जो भी मानते हो, ठीक है। मेरे पे मत जाना कि मैं उनको कैसे देखता हूँ, ठीक है। आदर्श कुछ कहना चाहता है, बोलो भैया क्या कहना चाहता है, बोलो आदर्श क्या कहना चाहते हो। सर उसी पिन पे होगा, क्या चीज। काहूत पे कर रहे हैं ना। हाँ क्यों।
उसी पिन पे, पिन वही नहीं नहीं रहेगा? उसको नहीं 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 पिन वो नहीं रहेगा, पिन अलग रहेगा उसको उस वाले को एग्जिट कर जाओ, पिन अलग रहेगा, फिर से लॉग इन करना। हाँ ओके। काहूट आप लोग एग्जिट कर जाओ, वो तो खत्म हो चुका है, उसको तो एंड कर चुके हैं अपन, वो तो अपने आप खत्म भी हो गया होगा वहां पे। ठीक है हाँ बिल्कुल यार, कभी बैठ के डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। चलो तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। 3 क्वेश्चन ये बिल्कुल 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 पिन डालने का ऑप्शन भी आ गया। हाँ यार बिल्कुल, नहीं देर थोड़ी रहता है वो। चलो आ गया। चलो ठीक है, सो पिन शेयर्ड है, फटाफट पिन डालो और खटाखट गेम में आ जाओ। क्या बात है आदर्श, देखते हैं, लेट्स सी। अबे क्या हो गया, अभी तक आया नहीं, गेम पिन तो शेयर कर दिया। चलो ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं, देखा जाए जरा। बुक सेड बाय लॉर्ड कृष्णा, क्या बोलते हैं उस किताब को? याद रखना कि बुक सेड बाय है, राइटर नहीं है बुक के वो, उन्होंने उस किताब को लिखा नहीं है, उन्होंने उस किताब को बोला है, लिखा किसी और ने है। अरे अभिनव ऐसे आंसर दोगे भाई, गड़बड़ है गड़बड़ है गड़बड़ है गड़बड़ है अंजन, गड़बड़ है शर्मा जी। कौन सी किताब बोली गई है कृष्ण, श्री कृष्ण के श्री कृष्ण द्वारा? गीता। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो उन्होंने गीता का ज्ञान दिया था, जो उन्होंने बोला है, श्रीमद् भागवत गीता। ठीक है, अच्छा ये बताओ गीता लिखा किसने है? ईमान मतलब लिखा, प्रॉपर लिखा किसने है, ये बताओ मुझे। बोला तो श्री कृष्ण ने, लिखा किसने है? नहीं वैष्णवी, नहीं आदर्श, नहीं शांत, मैंने पूछा लिखा किसने है। अच्छा महाभारत किसने लिखा है, लिखा किसने है, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान देना, लिखा किसने है? गलत, ओके शान्या ने बहुत सही आंसर दिया, गुड शान्या। ओके आदर्श, हाँ गुड, गुड शुभम।
गुड आदर्श, क्या बात है यार। चलो ईशांत नहीं, नहीं नहीं अभिनव नहीं, नहीं नितेश। देखो ऐसा कहते हैं कि महाभारत लिखा गया है, हमें पढ़ाया जाता बचपन से कि वेद व्यास ने, ठीक है, बट ठीक है स्टोरी उनकी थी, बट उसको प्रॉपर लिखा है, वो लिखा है एक दंत श्री गणेश ने, ठीक है, गणेश के द्वारा लिखा गया है महाभारत, ठीक है, भगवान गणेश के द्वारा लिखा गया है। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जब महाभारत लिखने का वक्त आया कि महाभारत लिखना है, तो सबसे अच्छे लेखक को ढूंढने चले वेद व्यास कि सबसे अच्छा कौन लिख सकता है। तो भगवान गणेश को माना जाता है कि वो बहुत बुद्धिजीवी हैं, बहुत बुद्धिजीवी थे वो। तो उनको बुलाया गया कि भैया, उन्होंने बोला कि चलो यार भगवान गणेश से ही लिखवाते हैं महाभारत। तो गए उनके पास, तो भगवान गणेश बोले कि मैं लिखने को तैयार तो हूँ, लेकिन एक शर्त है मेरी कि जब मैं लिखने बैठूंगा तो आपको रुकना नहीं होगा। अगर आप रुक गए तो मैं फिर लिखना छोड़ दूंगा, ठीक है, बिल्कुल आपको रुकना नहीं है, नन मतलब बिना रुके आपको पूरी कहानी बोलनी है, मैं लिखते चला जाऊंगा। तो वेद व्यास बोले कि ठीक है मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। तो बोले बोलिए। तो उन्होंने बोला कि फिर आपको जो जो लिखिएगा आपको वो समझते हुए लिखना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बस लिखे जा रहे हैं, मैं बोले जा रहा हूँ आप लिखे जा रहे हैं ना, जो मैं बोल रहा हूँ उसको आपको समझना है और फिर लिखना है, ठीक है। गणेश समझ गए कि भैया मैं बुद्धिजीवी हूँ, पर मेरे सामने जो आदमी आया है वो भी बुद्धिजीवी ही है, वो बहुत मतलब ज्ञानी पुरुष है। तो उनको ये समझ में आ गया कि यार ये इंसान अगर मेरे से कुछ लिखवाना चाहता है तो मतलब कुछ ना कुछ बहुत अच्छी चीज होगी, कुछ ना कुछ बहुत अलग होगा, तभी लिखवाना चाहता है। फिर उस पे भगवान गणेश राजी हो गए लिखने के लिए महाभारत, और तब जाके उन्होंने लिखा। ऐसा कहते हैं कि उन्होंने अपने दांत से लिखा उसे, ठीक है, एक दंत। चलो ठीक है, ओके। सो महाभारत और जब महाभारत का युद्ध चल रहा था उस समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था। जब पूरी कौरव सेना उनके सामने खड़ी थी तो अर्जुन को उपदेश दिया कि भाई देखो, तो तुम्हारे सामने लोग खड़े हैं ना, माने तुम्हारे रिश्तेदार हैं, पर वो धर्म और अधर्म की जहां तक बात है तो वो अधर्म की तरफ है। सो इसलिए तुमको उनसे युद्ध लड़ना होगा, अपने लिए नहीं इस समाज के लिए लड़ना होगा, ठीक है। तुम अपने लिए नहीं लड़ो कोई बात नहीं है, तुम अपने लिए छोड़ दो सब कुछ, पर इस समाज के लिए तुम्हें लड़ना होगा ये युद्ध। तो इस वजह से उन्होंने उस गीता और ज्ञान को दिया था। और कहते हैं कि गीता ज्ञान जब वो दे रहे थे तो पूरी कायनात, पूरा मतलब सब कुछ जो है वो कुछ पल के लिए थम सा गया था, रुक सा गया था जब उनको ज्ञान दे रहे थे वो। और सामने खड़े जो लोग थे, भीष्म, पितामह भीष्म, द्रोण, ये लोग बस ये इंतजार कर रहे थे कि जो भी श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं उसके कुछ शब्द मुझे सुनाई दे दें। बस वो शब्द सुनना चाहते, कुछ शब्द उनके कानों तक पहुंच जाए, पर ऐसा हुआ नहीं। उसमें बहुत अच्छी चीजें याद आ गई मुझे, अभी बता रहा था। तो भीष्म और गुरु द्रोण कृष्ण ने रोका था विध्वंस करने से। यार देखो रेवांश सबको रोका है कृष्ण ने, इन तीनों को रोका है, तीनों परशुराम शिष्यों को रोका है श्री कृष्ण ने, चाहे वो द्रोणाचार्य हो, चाहे वो भीष्म हो, चाहे वो कर्ण हो, इन तीनों को रोका। ये तीनों परशुराम शिष्य थे, सीधे तरीके से या थोड़े मतलब अलग तरीके से, लेकिन थे तीनों परशुराम शिष्य, ठीक है। अब जब महाभारत के बारे में एक बहुत अच्छी, मैं ये डिस्कशन क्यों करता हूँ, मतलब एक रीजन बताता हूँ मैं। जिस एटम बॉम्ब को जापान पे गिराया गया, उस एटम बॉम्ब को बनाने के लिए अमेरिका ने जिन साइंटिस्ट को रखा था, उन साइंटिस्ट को जो हेड कर रहे थे, इनके बारे में आपको पढ़ना भी आगे, इनका एक मतलब आएगा आपके पास, इनके रिसर्च, इनके कुछ कुछ चीजें आपके पास आएंगे। उनके जो हेड थे उनका नाम था ओपेनहायर, ठीक है, यूट्यूब पे सर्च करना मिल जाएंगे। ओपन मतलब थोड़ा प्रोनाउंसिएशन ओपेनहायर लोग बोलते हैं, बट ठीक है, तुम ऐसे भी सर्च करोगे तो मिल जाएगा। उनका एक स्टेटमेंट है, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, यूट्यूब पे उसका वीडियो रिकॉर्डिंग है प्रॉपर, ब्लैक एंड व्हाइट में मिल जाएगा, कुछ 20-25-30 सेकंड या 50 सेकंड का होगा। उनसे पूछा गया कि ये जिस एटम बॉम्ब को आप बना रहे हैं वो कैसा असर दिखाएगा, मतलब उसका विध्वंस कैसा होगा, उसका एक्सटेंट कैसा होगा विध्वंस का। तो उनका एक स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूँ, मतलब लाइन तो एग्जैक्टली क्या है वो याद नहीं है मुझे, बिल्कुल अनिमेश, ठीक है। तो लाइन तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पर हाँ मैं मतलब
वो इंग्लिश में उनका स्टेटमेंट था, मैं उसको आपको बस ट्रांसलेशन बताता हूँ वो कहना क्या चाहते थे। उन्होंने कहा है कि इसका विध्वंस बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा महाभारत में श्री कृष्ण का विराट रूप है। और अगर आप देखोगे सीरियल्स में दिखता है ऐसा कि वो विराट रूप इज लाइक कि समथिंग, कुछ कोई इंसान खड़ा है और ऊपर में बहुत सारे सर, जैसे रावण का होता है ना, बहुत सारे सर होते हैं ऐसे, ठीक है। तो उस तरीके से वो विराट रूप को दिखाएगा, बहुत भयानक, बहुत बहुत बड़ा, बहुत ऊंचा, ठीक है। तो वैसा ही कुछ होगा और बिल्कुल वैसा ही हुआ। अगर आप न्यूक्लियर वेपन का जब देखे हुए न्यूक्लियर बॉम्ब कहीं भी बताया जाता है या वो जो हिरोशिमा नागासाकी के बारे में डिस्कशन होता है, तो वो एक फोटो लगाया जाता है जिसमें ऐसे मशरूम जैसा ऐसे धुआं निकलते हुए दिखता है, नीचे से ऐसा ऊपर जाके एकदम फैले हुए, ठीक है। वही फोटो आपको अक्सर देखने को मिलता है। वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा श्री कृष्ण का विराट रूप है। मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ उसका सिंपल सा रीजन बस इतना सा है, ये चीज की हम भले इन चीजों से दूर हो गए हैं, अपने इन चीजों से हम भले ही दूर हैं, हम खुद दूर हैं, बट जो मतलब इवन दूसरे देश वाले लोग भले वो एज अ गॉड नहीं समझे, एज अ मतलब उनको जो भी है गॉड और मैथोलॉजी नहीं समझे, बट वो जो स्टोरी है उस स्टोरी में जो चीजें बताई गई है ना, उन पे वो आज भी सोचते हैं कि यार मतलब ऐसी स्टोरी कोई कैसे बना सकता है। अगर ये स्टोरी है तो स्टोरी सही, लेकिन इतनी मतलब ऐसी स्टोरी उस टाइम में इतने सही तरीके से कोई कैसे बना सकता है, ठीक है। महाकाव्य जिसको बोलते हैं कि मतलब जो ये महाभारत है वो एक ऐसी स्टोरी जिस पर आज भी रिसर्च चलता है, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे जो लोग फिलोसफी वगैरह पढ़ते हैं उनको ये पढ़ाया जाता है, उनके सिलेबस में होता है महाभारत। इवन जेएनयू में भी होता है। अगर मेट्रो वेट्रो में चाहोगे तो मैंने देखा है ये चीज, तो मैंने देखा है कि मतलब मेट्रो में ऐसे एक लड़की थी, वो ऐसे मतलब महाभारत लेके ऐसे इंग्लिश वाला ट्रांसलेशन, मतलब इंग्लिश वाला वर्जन था उसका, तो लेके पढ़ रहे थे वो। तो ये चीजें बहुत कॉमनली आपको देखने को मिल जाएंगे दिल्ली वैली में, तो मतलब मिल जाएंगे आपको देखने के लिए, नॉट एज अ स्पिरिचुअल बुक बस एज अ किसी नॉलेज के लिए या फिलोसफी के लिए, ठीक है। चलो एनीवेज बहुत डिस्कस कर लिया, आगे आते हैं। ओके क्या बात है यार नहीं इसका कोई विनर विनर नहीं है यार। अरे मैं भूल गया लास्ट क्विज का यार विनर मैं मतलब कांग्रेट्स कांग्रेट्स निधि, कांग्रेट्स मैं बोलना भूल गया यार, सॉरी। ओके तो ये कंस है यार, कंस नहीं है, वो गलती से लिखा गया है, ठीक है। कृष्णा डिफीटेड कंस, जो उनके मामा श्री थे, ठीक है। तो उनको हरा के उन्होंने किसको राजा बनाया? बिल्कुल पॉसिबल, ठीक है। अग्रसेन को, अग्रसेन जो थे उनके नाना थे, कंस के पिताजी थे, जिसे कंस ने कैदी बना दिया था, अंधेर गृह में डाल दिया था उनको। उसके बाद फिर से वापस जब कंस को हराया श्री कृष्ण ने, तो फिर से अपने नाना को उन्होंने राजा बना दिया, ठीक है। मतलब ये स्टोरी कुछ कुछ देख के याद आती होगी औरंगजेब की और शाहजहां की, ठीक है। जैसे जो जो काम औरंगजेब ने किया था वो सेम काम कंस ने किया था, ऐसे बोलो कि जो कंस ने किया था वो औरंगजेब ने किया था, ठीक है। उल्टा बोलना ज्यादा सही है। समय कम दे रहे हैं यार, ये तो मतलब फैक्चुअल है, याद होगा तो होगा, ये तो कोई बात नहीं। विराट कोहली को नहीं यार, ऐसा नहीं, गलत बात है। विराट कोहली को नहीं यार, नहीं मतलब उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वाह निधि ने, क्या बात है यार, निधि तो गजब, मतलब सही है सर। मैंने तो केमिस्ट्री में टॉप किया, मैं इसमें भी करूंगी टॉप, क्या बात है। कृष्ण के फॉस्टर मदर का नाम क्या था, जिन्होंने उनको पाला था? महाभारत में दो ऐसे कैरेक्टर हैं, दो सबसे रिस्पेक्टेबल कैरेक्टर्स में से माने जाते हैं, ठीक है। कृष्ण और कर्ण, इन दोनों ही को जन्म किसी और ने दिया है और पाला किसी और ने है, इन दोनों को। ओजस्वी बिल्कुल सही है यार, क्या बात है। संजना एकदम सही। स्पेलिंग हो सकता है गलती कर दो। ओके ठीक है ठीक है ठीक है, लोगों ने सही आंसर दिया है, ठीक है ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ओके तो श्री कृष्ण को पालने वाले जो थे उनका नाम था यशोदा, नंद जी की पत्नी, उन्होंने श्री कृष्ण को पाला और इसीलिए उनको मतलब यशोदा लाला भी कहते हैं। और वो गाना भी है, गाना में भी सुने होंगे, ठीक है। चलो ठीक है, सो फाइन है, कोई बात नहीं। बहुत अच्छा खेला यार, मतलब होना चाहिए ये सारी चीजें, आपको पता थोड़ी बहुत होनी चाहिए।
इंटरेस्टिंग है, करोगे तो मजा आएगा, जानोगे तो। बस केमिस्ट्री तो ठीक है यार, केमिस्ट्री तो जरूरी है ही है, बट उनके अलावा ये चीज भी जरूरी है। तो निधि जॉन सेकंड रैंक एंड फर्स्ट कौन है भाई, जरा देखा जाए। सो तिवारी, क्या बात है यार, तिवारी जीत गया, गजब। चलो ठीक है, वेरी गुड तिवारी, आइए आदर्श तिवारी। चलो अच्छा, बचपन का कार्टून अब काम आया, क्या बात है यार, क्या बात है, क्या बात है। चलो ठीक है, तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। चलो एक क्वेश्चन ऐसे पूछता हूँ, धृतराष्ट्र की माता का क्या नाम था, कोई बताएगा क्या? धृतराष्ट्र की माता का नाम क्या था? नहीं बताओगे तो होमवर्क आराम से कर सोच के आना। नहीं 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 शिवम नहीं, धृतराष्ट्र, कुंती यार उनके छोटे भाई की वाइफ थी कुंती। धृतराष्ट्र के माता का नाम क्या था? ओके, दिव्या बहुत पास में है, दिव्या थोड़ा सा एक स्टेप अप। हाँ ठीक है, ठीक है, दिव्या दिव्या सही थी। मतलब थोड़ा सा गड़बड़ कर गए हो, थोड़ा सा। हाँ वैष्णवी सही है, कौन कौन, रिवांश सही है, आदर्श सही है, संजना सही है, बिल्कुल। अंबिका, अंबा, अंबिका और अंबालिका, ठीक है, ये तीन थी। अंबा जिनसे शादी नहीं हुई, अंबालिका जिनके बेटे थे धृतराष्ट्र, और सॉरी अंबा, अंबिका, अंबिका के बेटे थे, और अंबालिका, अंबालिका के बेटे थे पांडु, ठीक है। चलो ठीक है, एनीवेज छोड़ो। और उनके पापा का अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ चलो ठीक है, तो इसी के साथ अपन सभा को समाप्त करते हैं, ठीक है। आपकी क्लास भी होगी, तो चलो ठीक है, तो टाटा बाय बाय, और अगले क्लास में फिर रेडॉक्स पढ़ेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय, ठीक है। तभी बात करेंगे रेवांश इस पे।